लेट्स स्टार्ट द स्टोरी ऑफ टी का आगे का पार्ट। इसके पहले हम लोग हाफ पार्ट पढ़ चुके हैं, राइट, जिसमें हमने देखा था कि टी कितना रिफ्रेशिंग ड्रिंक है। वर्ल्ड के अंदर सेकंड नंबर पे टी का डिमांड है, आफ्टर वाटर इट इज़ टी। टी कैसे बनाया जाता है, तो बॉइलिंग वाटर के अंदर उसके कुछ पत्ते डिफ्यूज़ करके। टी के टाइप्स आप लोगों ने देखे, लार्ज लीव्स, मिडल और स्मॉल लीव्स वाले। नाउ टी का ग्रोन के बारे में भी नॉलेज लिया। अब बात करते हैं कि हाउ एंड व्हेन डिड पीपल फर्स्ट बिगेन टू ड्रिंक टी, है ना। सोचने वाली बात है कि सबसे पहली बार कैसे कब चाय पीने की शुरुआत हुई। तो एक बहुत ही अमेजिंग स्टोरी है फ्रॉम द लीजेंड, चाइनीज़ लीजेंड्स का जो मानना है वो एक बहुत ही उनकी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। उनका बोलना है कि एम्परर शेनोंग, इनको फादर ऑफ चाइनीज़ एग्रीकल्चर और मेडिसिन माना जाता है। चाइना के अंदर एम्परर शेनोंग को फादर ऑफ चाइनीज़ एग्रीकल्चर और मेडिसिन माना जाता है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे अलग अलग डिस्कवरीज करे रिलेटेड विद द एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। मेडिसिन्स की डिस्कवरी करी उन्होंने फ्रॉम द प्लांट्स। तो ये एक बार ट्रैवलिंग पे थे। व्हेन अ सर्वेंट वॉज बॉइलिंग सम वाटर फॉर द एम्परर टू ड्रिंक, तो तब क्या हुआ, उनका एक सर्वेंट राजा के लिए पानी गर्म कर रहा था, राजा को पीने के लिए वो पानी गर्म कर रहा था। तभी क्या हुआ कि नियर बाय कुछ चाय के पत्ती वाले ट्रीज थे। वो ट्रीज ऑटोमेटिकली जो सूख जाता है पत्ता, वो हवा के साथ उड़ता है। देखो कितना बड़ा कोइंसिडेंस कि वो जो पत्ते थे वो हवा के साथ उड़ के आए और इस बॉइलिंग वाटर में गिर गए। तभी वाटर जो था उसका कलर चेंज हो गया। चाय पत्ती डालते हैं तो कलर चेंज होता है ना। फिर ये जो राजा थे, ऑन ड्रिंकिंग द वाटर द एम्परर वॉज अमेज्ड बाय द रिच फ्लेवर एंड द रिफ्रेशिंग क्वालिटी ऑफ द रिजल्टिंग इन्फ्यूजन। जब राजा ने देखा कि इसका कलर चेंज हुआ है, उनको नॉलेज तो था प्लांट्स और एग्रीकल्चर रिलेटेड, तो उन्होंने उसको थोड़ा सा ड्रिंक करके देखा कि क्यों कलर चेंज हुआ है, क्या है ये। तो उनको उसका खुशबू इतना अच्छा लगा और वो पीने के बाद उनको इतना रिफ्रेशिंग फील हुआ, जैसे कि कोई एक एनर्जेटिक इंसान एकदम तरोताज़ा फीलिंग करता है, वैसा उनको फीलिंग लगने लगा। एक्साइटेड बाय द अननोन प्लांट, अब ये प्लांट कौन सा है मालूम तो नहीं था, और उसका फ्लेवर इतना अच्छा लग रहा था। तो राजा ने आगे इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट किया और उन्होंने डिस्कवर किया कि ये जो टी प्लांट है, उन्होंने वो टी प्लांट को थोड़ा डिस्कवरी टाइप देखा और उन्होंने देखा कि ये जो टी प्लांट है इसमें बहुत सारी हीलिंग और रिस्टोरेटिव प्रॉपर्टीज़ भी है। और अगर कभी कोई टाइप का पॉइज़न होता है तो ये पॉइज़न को ख़त्म करने के लिए, जिसको हम लोग एंटीडोट बोलते हैं, विष का अपोजिट दैट इज एंटीडोट बोल के इसको यूज़ किया जा सकता है। उन्होंने ऐसी डिस्कवरी भी करी। किसी और का मानना है, ये तो स्टोरी हो गई चाइनीज़ वालों की। अभी अलग अलग स्टोरी, क्योंकि ये स्टोरी कोई बुक्स में तो लिखी नहीं है। हाँ, येट अनदर लीजेंड टेल्स अस दैट इट वॉज अ बुद्धिस्ट मॉन्क नेम्ड बोधिधर्मा हु वॉज द फर्स्ट टू यूज ट्री एज अ ड्रिंक। लेकिन जो बुद्धिस्ट लोग हैं, बौद्ध लोग हैं, उनका मानना है कि उनके एक मॉन्क, उनके वो जो पंडित होते हैं ना, अपन ने देखा है पूरे एकदम ऑरेंज कपड़ों में होते हैं, तो उनका मानना था कि उनके वो जो एक मॉन्क थे जिनका नेम था बोधिधर्मा, उन्होंने सबसे पहली बार चाय का प्रयोग किया। ही वॉज कीन टू फाइंड अ हर्ब और अ मेडिसिन प्लांट विच वुड हेल्प हिम स्टे अवेक एंड अलर्ट फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम इन प्रेयर एंड मेडिसिन। अभी क्या होता था कि उनको जो मॉन्क लोग होते हैं उनको कई घंटों तक भगवान की प्रार्थना और मेडिटेशन करना होता है। प्रार्थना के टाइम पे तो हम कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, तो इंसान को नींद नहीं आती। लेकिन मेडिटेशन कैसा किया जाता है, एकदम आईज क्लोज करके एकदम शांतता के साथ बैठना। तो इसमें 99% लोग जो होते हैं, 99 बोलो या 99.99 बोलो, लोगों की कंडीशन ये होती है कि ऐसे मेडिटेशन के टाइम पे ना उनको नींद आने लगती है। तो वो चाहते थे कि कोई ऐसा प्लांट, कोई ऐसा हर्ब मिल जाए कि जिसकी वजह से ये नींद आना कम हो जाए या बंद हो जाए। ये सब सोच के साथ उन्होंने काफ़ी सर्च करे, ट्रायल करे
और तब उन्होंने ढूंढ के निकाला कि अगर ये जो चाय पत्ती, ये जो चाय का पत्ता होता है, अगर उसको माउथ में कभी च्यू करते रहे, जैसे आजकल के बच्चे चिंगम खाते हैं, हाँ, जो खाना बहुत गलत होता है क्योंकि वो पूरा केमिकल होता है। सो चिंगम की तरह जब इस चाय के पत्ते को ऐसा ऐसा रख के च्यू करते हैं, तब उससे क्या होता है, स्टिमुलेंट, और स्टिमुलेंट मतलब हम जागरूक हो जाते हैं, हम जाग जाते हैं, हमको नींद नहीं आती। ही, हु वॉज ही, तो उनका मानना है कि यही मॉन्क थे कि जिन्होंने चाय की शुरुआत करी और उनके कुछ डिसिपल, कुछ उनके फॉलोअर्स, उनके कुछ शिष्य चाइना के भी थे और उन्होंने ही, हाँ, उन्होंने क्या करा, इन बुद्धिस्ट के पास से चाइना ये टी को लेके चले गए, ऐसा इनका मानना था। इन लोगों का बोलना है कि चाइना वॉज नॉट द फर्स्ट, बट जो बुद्धिस्ट लोगों के मॉन्क थे वो फर्स्ट थे। इट इज़ सेड दैट, उनका ये भी मानना है आगे कि जो जापानीज के प्रीस्ट है, प्रीस्ट मतलब यही मॉन्क टाइप, जो उनके पंडित होते हैं, चर्च में आपने देखा होगा इस टाइप से करते हैं, दे आर कॉल्ड एज द प्रीस्ट। तो उनका भी मानना था कि जो स्टडी करते थे इस बुद्धिस्ट टीचर के अंडर, चाइना के अंदर स्टडी, बुद्धिस्ट के जो टीचर थे वो चाइना में थे, तो जो उनके अंडर में जापान के प्रीस्ट आके स्टडी करते थे, उन्होंने भी इनके पास से कुछ टी के सीड्स, टी के लीव लेके वो चाइना गए और ऐसे करके चाइना में चाय चली गई। फिर टर्किश ट्रेडर्स ऑल्सो बिगेन टू बार्गेन फॉर ट्री ऑन द बॉर्डर ऑफ मंगोलिया। मंगोलिया बॉर्डर पे बहुत सारे चाय के बागान हैं, तो मंगोलिया के लोगों के साथ टर्की के जो लोग हैं, हाँ, टर्की बोलते हैं हम लोग, तो टर्की के जो लोग हैं, टर्किश ट्रेडर्स, वो इनसे डील करते थे कि हम आपको इतना इतना सोना देंगे, चांदी देंगे या समथिंग हम आपको देंगे। टर्की में ड्राई फ्रूट्स होते हैं, हम आपको ड्राई फ्रूट्स देंगे, आप हमें बदले में चाय दो। इन फैक्ट द स्टोरी गोज दैट द चाइनीज एम्परर, इतना ही नहीं तो आगे स्टोरी और बढ़ती है कि चाइना के एक एम्परर भी थे, ह्यूई सिउंग, हु वॉज सो टेकन अप विथ टी, उनको चाय इतनी पसंद थी कि उन्होंने रिसर्च रखना चालू कर दिया। लोगों के ग्रुप में उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने ऐसे कंपटीशन हो रखा करते थे कि कौन सबसे अच्छी चाय बनाएगा। उन्होंने टी टेस्टिंग के टूर्नामेंट्स रखना चालू कर दिए। सो दैट ही फेल्ड टू नोटिस दैट मंगोलियन हैड एक्चुअली टेकन ओवर हिज एम्पायर। और ऐसा मानना है कि इनका दिमाग सिर्फ और सिर्फ वो टी में लगा हुआ था, चाय बनाने के कंपटीशन में लगा हुआ था, कि जो मंगोलिया के लोग थे उन्होंने इनके पूरे राजपाट के ऊपर कब्जा कर लिया और ये राजा जी जो थे बस वो चाय और चाय के कंपटीशन में ही बिजी थे। सो ऐसा करते करते जो ड्रिंकिंग ऑफ टी का हैबिट है वो जापान, यूरोप, इंग्लैंड, ऐसे करते करते बढ़ गया। लोगों के अंदर एक फैशन और एक पॉपुलर ड्रिंक के अंदर टी का समावेश होने लगा। हाउ इज दिस मैजिकल बेवरेज गेट्स इट्स नेम? अब देखो, ये तो ठीक है, हमने बोला कि कब और कहाँ से चाय की शुरुआत हुई, लेकिन ये टी का नेम, इसको टी कैसे रखा गया? तो चाइनीज कैरेक्टर टीयू was the first used in early inscription to describe tea। पहले शुरुआत में टी एपोस्ट्रॉफी यू, ये चाइनीज कैरेक्टर ही यूज किया जाता था, लेकिन बाद में ऐसा करके उसको बोलने लग गए सी एच एपोस्ट्रॉफी एच एपोस्ट्रॉफी ए, ये डेवलप हुआ। अब आप सोचो, आज हम लोग मराठी में क्या बोलते हैं? चाह घेता का, तो चाह इज लाइक दिस, टी इज लाइक दैट, बराबर है ना? तो कहीं ना कहीं से ये जो वर्ड्स थे, आज हम लोग इंग्लिश और यूज टू रिफर इन इंग्लिश टू रिफर टू द चाइना टी, वो चाइना टी के लिए खास बोले जाने लग गए। लेकिन ये वर्ड कितना नज़दीक है, इसने बोला हिंदी के तो कितना नज़दीक है चाय, लेकिन मैंने बोला मराठी के तो और भी नज़दीक है ना, चाह, चाह घेता का, बरोबर है ना? तो कितना नज़दीक, कितना रिजेंबल कर रहा है। चलो, अब इतना कुछ सुना, तो इंडिया में सबसे पहली बार ये टी कब कैसे आया, राइट? तो जो हिस्टोरियंस हैं उनका मानना है कि इंडिया के अंदर तो बहुत प्राचीन काल से चाय जो है वो एक मेडिसिनल प्लांट की तरह यूज़ करते हैं, लेकिन टी आनंद के लिए, मज़े के लिए, हाँ, एक रेगुलर रूटीन के लिए जो पीना स्टार्ट हुआ वो ब्रिटिश काल में हुआ, लगभग 19th सेंचुरी के अंदर। तब तक हम लोग चाय को सिर्फ एक काढ़ा बोल के, कोई बीमारी में, कोई तकलीफ में हम लोग उसको यूज़ करते थे।
इन द 1770 की बात है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत सारे अनसक्सेसफुल ट्राई करे थे टी को ग्रो करने के। कहाँ कहाँ पे? भूटान, आसाम, वो चाइना से लेके आए थे सीड्स, और ब्रिटिशर ने ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उन लोगों ने बहुत ट्राई करे इस टी को ग्रो करने के, भूटान और आसाम। लेकिन क्या होने लगा कि ये जो टी है वो अच्छे से ग्रो ही नहीं हो पा रही थी। तो जो बॉटनिस्ट थे रॉबर्ट ब्रूस इन द ईयर 1823 उन्होंने डिस्कवर किया कि जो ब्रह्मपुत्रा वैली है, वैली का मतलब होता है खोल दरी, तो उनका मानना था कि जो ब्रह्मपुत्रा वैली है उसके ऊपर के भाग में ये टी के प्लांट्स जो है वो बहुत अच्छे से अपने आप ग्रो हो रहे हैं। उन्होंने ये डिस्कवर किया। फिर धीरे धीरे करके लगभग मई 1838 में सबसे फर्स्ट इंडियन टी फ्रॉम आसाम वो इंग्लैंड जाने लग गई फॉर पब्लिक सेल। मतलब ये ब्रह्मपुत्र वैली में बहुत था, फिर ब्रह्मपुत्र वैली से उस टी के रोप बना के लाए गए, वो रोप को आसाम में लगाया गया। फिर आसाम के अंदर देखते ही देखते कुछ सालों में ये इतने सुंदर ग्रो होने लग गए, हाँ, कि फिर इंडिया से जो चाय थी वो इंग्लैंड जाने लग गई फॉर द पब्लिक सेल्स। Since then, India has gone on to become one of the leading producers of tea in the world। और उसके बाद से पूरे दुनिया के अंदर इंडिया का सबसे टॉप मोस्ट पे नाम आने लग गया फॉर टी ग्रोइंग के लिए, और साथ में टी वो आगे दूसरे देशों में भी देते थे। टी लवर्स का मानना है कि जो लोग टी पीते हैं, जो लोग चाय पीते हैं, उससे कैंसर का खतरा कम होता है। चाय पीने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है। चाय से हमारे बॉडी के अंदर के वायरसेस से हम अटैक कर सकते हैं उनके ऊपर, मतलब हम वायरस से अपने शरीर को बचा सकते हैं। और उनका बोलना है टी लवर्स का कि टी से हमारी लाइफ ज़्यादा बढ़ जाती है। आवर बॉडी प्रोड्यूस केमिकल, और साइंस भी क्या मानती है कि हमारे बॉडी में कुछ केमिकल प्रोड्यूस होते हैं जिनको हम लोग फ्री रेडिकल्स बोलते हैं। ये हमारे बॉडी को और हमारे हेल्थ को डैमेज करते हैं। चाय के अंदर, टी के अंदर एक एंटीऑक्सीडेंट होता है जिसको हम लोग फ्लेवोनॉइड्स बोलते हैं, और साइंटिस्टों का मानना है कि ये जो फ्लेवोनॉइड्स है ये हमको वो जो फ्री रेडिकल जो हमारे बॉडी और हेल्थ को नुकसान पहुंचाते हैं, तो उन फ्री रेडिकल को ख़त्म करने का काम कौन करता है? टी के अंदर के ये फ्लेवोनॉइड्स नाम के एंटीऑक्सीडेंट्स, है ना। मतलब उनका मानना है कि टी इज़ गुड फॉर आवर हेल्थ। फॉर मैनी पीपल पॉपुलर टी, फॉर मैनी पीपल टी इज़ अ पॉपुलर ड्रिंक टू हैव विद फ्रेंड्स। होता है ना, हम अपने फ्रेंड्स के साथ भी चाय पीते हैं। हमारे अक्सर हमने पेरेंट्स को भी देखा है कि अगर कोई घर पे आता है उनसे मिलने तो वो ज़रूर उनको चाय का ऑफ़र देते हैं, राइट। तो बहुत सारे कंट्रीज़ के अंदर इस अपने वर्ल्ड में टी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट सोशल ओकेजन पे पिए जाने वाला एक ड्रिंक है। चाइना, जापान, रशिया एंड कोरिया के अंदर तो स्पेशली टी के सेरेमनीज रखे जाते हैं। चाय पीने के सेरेमनीज और ट्रेडिशन होते हैं। मतलब वहाँ पे जैसे अपन बोलते हैं ना अपने कन्नड़ में उरुस लगता है, तो उस टाइप से वहाँ पे बड़े बड़े ऐसे ओकेजन्स होते हैं। बड़े बड़े गार्डन्स के अंदर ऑल अराउंड अलग अलग चाय के स्टॉल है। लोग वहाँ जाते हैं, रिलैक्स करते हैं और अलग अलग स्टाइल की जो चाय है उसको इंजॉय करते हैं, उसके स्मेल को इंजॉय करते हैं। मोस्ट पीपल इन जापान में तो टी क्लब होते हैं जहाँ पे एवरी वीक लोग टी सेरेमनी के अंदर पार्ट लेते हैं। ऑर्डिनरी पीपल ऑल्सो फील दैट टी सेरेमनीज आर स्पिरिचुअल ओकेजन्स दैट आर क्लोजली एसोसिएटेड विद देयर रिलीजन। ऑर्डिनरी पीपल, कॉमन पीपल का तो खास मानना है कि टी सेरेमनीज जो है वो स्पेशल ओकेजन की तरह, हाँ, अलग अलग रिलीजन में भी सेलिब्रेट किए जाते हैं। उनका भी मानना है कि टी इज़ अ हेल्दी, इंजॉयबल एंड स्टिमुलेटिंग ड्रिंक जिसके अंदर बहुत सारी गुड क्वांटिटीज़ है। कभी अगर कोई अकेला बैठा है, वो बोर हो रहा है, तो उसके लोनलीनेस और उसके हार्ट को एक अच्छा फीलिंग आने के लिए टी पी जाती है। डेली भी हम लोग रूटीन के अंदर भी अपने एवरीडे लाइफ में फॉर अ कंफर्टेबल फील हम लोग चाय का वापर करते हैं। बहुत से कोरिया लोगों का तो आज भी मानना है कि वहाँ पे बर्थडे और एनिवर्सरीज पे स्पेशल सिर्फ टी पार्टी की जाती है। मतलब किसी की बर्थडे है तो कोई चूड़ा और
बर्फी लड्डू नहीं खाना है, केक नहीं खाना है। कोरिया के अंदर तो बर्थडे हो या किसी की शादी की सालगिरह हो, दैट इज़ एनिवर्सरी, तो वहाँ पे भी लोग टी पी के सेलिब्रेशंस करते हैं। इन मोस्ट एरिया ऑफ चाइना द टी इज़ मेड। अब देखो चाइना के बहुत सारे एरिया में छोटे छोटे मट्टी के क्ले पॉट्स होते हैं, वो क्ले के पॉट्स को डायरेक्ट गैस पे रख के, चूल्हे पे रख के उसमें चाय बनाई जाती है। जैसे कि अपन ने देखा होगा ना, कुछ लोग मट्टी की हंडियों में सब्जी भी बनाते हैं, तो वहाँ पे एक केटली टाइप होती है जिसमें लोग चाय बनाते हैं। बहुत से टी सेरेमनीज में इधर चाइना में कप को आधा ही भरते हैं, आधा ही कप देते हैं चाय। उनका मानना होता है कि द रेस्ट ऑफ द कप मस्ट बी फिल्ड विथ फ्रेंडशिप एंड द अफेक्शन, की आधी चाय आधा कप खाली, क्योंकि आधे कप में आपकी फ्रेंडशिप, हमारी फ्रेंडशिप और हमारा अफेक्शन यानी कि हमारा एक दूसरे के साथ जो एक लविंग रिलेशन है वो आधी जगह पे है और आधी जगह पे चाय है। रशिया के अंदर टी इज़ मेड, रशिया के अंदर तो चाय स्पेशली बनाई भी जाती है। सैमोवर्स, हाँ सैमोवर्स करके कुछ उनके स्पेशल टाइप के मेटल के कप होते हैं, उसके अंदर सर्व करते हैं। और जो चाय बनाई जाती है वो एक स्पेशल मटेरियल की बनी हुई टी की केटली होती है जिसके अंदर चाय बनाई जाती है। वियतनाम के अंदर, वियतनाम जो कंट्री है वहाँ पे तो चाय जब बनती है तो उसमें अलग अलग फ्लेवर यूज़ करते हैं, जैसे लोटस का फ्लेवर, कमल का फ्लेवर, जास्मीन, हाँ जाइजुई से फुलं असतात ना, दैट इज़ उसका फ्लेवर वहाँ पे चाय में साथ में मिक्स करते हैं। जापान के अंदर टी इज़ मेड यूजिंग पाउडर्ड ग्रीन टी, जापान के अंदर लोग ग्रीन टी पीते हैं जिसको वो लोग माचा बोलते हैं। ये टी को स्पेशली वाटर के साथ मिक्स किया जाता है। वाटर के अंदर कैसे मिक्स करते हैं, तो एक बाम्बू का टुकड़ा, एक बाम्बू की लकड़ी लेते हैं और उससे उसको मिक्स करते हैं, और बस ये जब पानी के अंदर ग्रीन टी बॉईल होती है तो सबको छोटे छोटे बाउल में वो देते हैं। अब बात करते हैं इंडिया में, इंडिया का चाय का ट्रेंड क्या है। तो हमारे यहाँ जब भी कोई गेस्ट आता है, जब भी कोई मिलने आता है, तो हम उसको हॉस्पिटलिटी, इवन इन द हम्बलेस्ट ऑफ होम, हॉस्पिटलिटी यानी कि उसका स्वागत करने के लिए, अपने घर में अतिथि देवो भव, इस कंसेप्ट को पूरा करने के लिए हम लोग उसको चाय ऑफर करते हैं। बहुत सारे इंडियंस के यहाँ तो गरम गरम चाय, साथ में उसमें बहुत अच्छा चाय बनते टाइम पे उसमें मिल्क डाला जाता है, शुगर डाला जाता है। बाकी कंट्रीज़ में जनरली सिर्फ चाय पत्ती और वाटर को बॉईल करते हैं, बट इंडिया के अंदर इस चाय पत्ती, पानी और मिल्क शुगर भी हम लोग डालते हैं। रेनी सीजन में तो हम लोग स्पेशली जिंजर यानी कि अदरक, जिसकी बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती है, वो भी डालते हैं। टी इज़ अ मस्ट। फिर हमारे यहाँ तो सुबह और शाम, इंडिया कल्चर है ही कि सुबह और शाम थोड़े नाश्ते के साथ हम लोग चाय ज़रूर पीते हैं। स्पाइसी स्नैक्स मतलब चूड़ा, कुछ नमकीन, कई तरी शेव, इसके साथ में भी हम लोग चाय लेना पसंद करते हैं। सम कॉर्नेरियस relish delicately flavored jasmine tea, green tea, lemon tea and even iced tea. How about you? वो आपको बोल रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो चाय जिनको पसंद होता है, कोई जैस्मिन टी पीता है, कोई ग्रीन टी पीता है, कोई लेमन टी पीता है, कोई आइस टी भी पीता है। आप कैसी चाय पीना पसंद करते हो? आया ख्याल में एक टेक्स्ट, अच्छा टेक्स्ट था जिसमें हमने पूरी स्टोरी ऑफ द टी का जो कंसेप्ट है उसको समझा। सो अब आप लोग भी रिलैक्स करो और हो जाए एक कप टी।